दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में फैल चुके मंकी पॉक्स वायरस की भारत में एंट्री हो गई है। केरल के कोल्लम जिले से मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। मरीज हाल ही में विदेश से लौटकर आया था। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर संदिग्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टेस्ट में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई। फिलहाल मरीज का इलाज चल रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि अब तक 73 देशों में मंकी पॉक्स के 10,800 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। कोविड-19 के बीच मंकी पॉक्स वायरस की दस्तक से सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्र ने सभी राज्यों से कहा है कि सभी संदिग्ध मामलों की जांच हो, टेस्ट किए जाए, अस्पतालों में निगरानी बढ़ाई जाए। बचाव के लिए जानना जरूरी है कि मंकी पॉक्स वायरस क्या है, कैसे फैलता है। आइए मंकी पॉक्स के लक्षणों, इलाज और वैक्सीन के बारे में जानते हैं। क्या है मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स एक जूनोसिस वायरस है। ये जानवरों से इंसानों में फैलने वाला है। ये संक्रमण बंदर के अलावा चूहों, गिलहरी और डॉर्मिस जैसे जानवरों से भी मिलता है। मंकी पॉक्स बीमारी ऐसी वायरस के कारण होती है जो स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के वायरस के परिवार का ही सदस्य है। चेचक के बाद मंकी पॉक्स पब्लिक हेल्थ के लिए ऑर्थोपॉक्स वायरस के रूप में उभरा है। मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा मामले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नजदीक मध्य और पश्चिम अफ्रीका में पाए जाते हैं। इस वायरस का इलाज उपलब्ध है। WHO के मुताबिक वायरस से संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर का अनुपात लगभग 3 से 6% रहा। मंकी पॉक्स 1958 में पहली बार एक बंदर में पाया गया था, जिसके बाद 1970 में ये 10 अफ्रीकी देशों में फैल गया था। 2003 में पहली बार अमेरिका में भी इसके मामले सामने आए थे। 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था, जिसके 75% मरीज पुरुष थे। ब्रिटेन में इसके मामले पहली बार 2018 में सामने आए थे। फिलहाल मंकी पॉक्स ज्यादातर मध्य और पश्चिम अफ्रीकी देशों के कुछ इलाकों में पाया जाता है। 6 मई को ब्रिटेन में मिला पहला मरीज नाइजीरिया से ही लौटा था। मंकी पॉक्स कितना खतरनाक है? WHO के हिसाब से मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है, जिसका कारण संक्रमण कुछ मामलों में गंभीर हो सकता है। इस वायरस के 2 स्ट्रेन हैं, पहला कांगो स्ट्रेन, दूसरा पश्चिम अफ्रीकी स्ट्रेन। दोनों ही 5 साल से छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। कांगो स्ट्रेन की मृत्यु दर 10% है और पश्चिम अफ्रीकी स्ट्रेन की मृत्यु दर 1%। ब्रिटेन में पश्चिम अफ्रीकी स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। मंकी पॉक्स के लक्षण क्या है? मंकी पॉक्स के शुरुआती दिनों में सबसे पहले फीवर देखने को मिलता है। इसके बाद स्किन में रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे स्किन में रैशेस हो, वैसे ही मरीज को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा बॉडी पेन, थकान, गले में कफ और शरीर या गले में दाने होने लगते हैं। WHO के अनुसार मंकी पॉक्स के लक्षण संक्रमण के 5वें दिन से 21वें दिन तक नजर आते हैं। शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं। इनमें बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, कभी-कभी छूटना, थकान और सूजी हुई लिम्फ नोड्स शामिल हैं। इसके बाद चेहरे पर दाने उभरने लगते हैं, जो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाते हैं। संक्रमण के दौरान ये दाने कई बदलावों से गुजरते हैं और आखिर में चेचक की तरह ही पपड़ी बनकर गिर जाते हैं। मंकी पॉक्स कैसे फैलता है? कंटेनमेंट कितना आसान है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि मंकी पॉक्स संक्रमित व्यक्ति के करीब जाने से फैलता है। ये वायरस मरीज के घाव से निकलकर आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। ये संक्रमित बंदर, कुत्ते और गिलहरी जैसे जानवरों या मरीजों के संपर्क में आए बिस्तर और कपड़ों से भी फैल सकता है। मरीज 7 से 21 दिन तक मंकी पॉक्स से जूझ सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति को संक्रमण फैला सकता है। ऐसे में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मरीज को आइसोलेट करना आसान है। एक्सपर्ट्स की माने तो हाई रिस्क मंकी पॉक्स मरीजों को 21 दिन के लिए आइसोलेट करने की सलाह दी जाती है। सेक्स से फैल रहा मंकी पॉक्स। पहली बार मंकी पॉक्स ऐसे लोगों में फैलता दिख रहा है जो अफ्रीका नहीं गए थे। ज्यादातर मामले ऐसे पुरुषों के हैं जिन्होंने अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाए थे। ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन जैसे यूरोपीय देशों में मंकी पॉक्स से मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ के अधिकतर मरीज सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक में जननांगों पर घावों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। सेक्स से मंकी पॉक्स फैल रहा है या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। इससे पहले सेक्स के जरिए फैलने के मामले नहीं है। हालांकि ये बेहद नजदीकी संपर्क, शारीरिक, तरल, कपड़ों और चादर के जरिए फैल सकता है।